हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। इन चैप्टर नंबर 8 आफ्टर द डांस हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन स्क्वायर नॉवल के बारे में, जिसका आज हम लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे और इसे समझेंगे। तो हम आगे बढ़ें उसके पहले हम इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने जो रीड किया उसको देख लेते हैं। कैथरीन और मोरिस के बीच में अब लगता है जैसे कि ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि मोरिस को अब ऐसा नहीं लगता था कि इन दोनों की रिलेशनशिप को कंटिन्यू होना चाहिए। वो जा रहा है अपने बिज़नेस के काम से और कैथरीन से अब वो ब्रेकअप कर रहा है, क्योंकि जिस लालच से वो कैथरीन के साथ में रिलेशनशिप में आना चाह रहा था वो लालच अब पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फादर से उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसने बेहतर समझा कि वो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे। कैथरीन क्राइड ऑल डे एंड सेट अप ऑल नाइट। कैथरीन पूरे दिन रोती रही और वो पूरी रात सोई नहीं, वो अपने बेड पर ही बैठी रही। शी वॉन्टेड फॉर मोरिस टू कम टू द हाउस। वो चाहती थी कि मोरिस घर पर वापस लौट कर आ जाए। ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम द नेक्स्ट डे, वो नेक्स्ट डे भी नहीं आया। एंड ही डिड नॉट राइट, और ना ही उसने कोई लेटर लिखा। कैथरीन रोट अ शॉर्ट लेटर टू हिम। कैथरीन ने उसे एक छोटा सा लेटर लिखा। मोरिस, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर किलिंग मी, नो आंसर। उसने मोरिस से माफ़ी मांगी और उसे रिक्वेस्ट की वापस आने की, लेकिन उसने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। द डॉक्टर वॉच्ड ऑल दिस हैपनिंग आफ्टर अ फ्यू डेज ही स्पोक टू हिज सिस्टर। डॉक्टर ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे थे और कुछ दिनों के बाद में उन्होंने अपनी सिस्टर से बोला, लेविना से, द स्टोरी इज़ फिनिश्ड, ही सैड, कि ये कहानी अब यहाँ पर ख़त्म हो गई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन द राइट। He put his hands together, jumped up and laughed. हाँ, I knew it. उनको ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि अब इनका ब्रेकअप हो गया। वो उन्होंने ज़ोर से ताली बजाई और हंसे और हंसकर ज़ोर से उछले। उनको पता था कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं होगा और ये ख़त्म होगी ही होगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप बेस्ड ही थी लालच के ऊपर। ऑन संडे आफ्टरनून कैथरीन केम बैक फ्रॉम अ वॉक। कैथरीन संडे आफ्टरनून को वॉक से वापस आई। हर फेस वॉज रेड एंड हर आइज़ वर वेट। उसका चेहरा लाल हुआ था और उसकी आँखें भीगी हुई थी, मतलब वो रो रही थी। मिसेस पेनिमन क्वेश्चन हर क्लोजली एंड लर्नड दैट हर वॉक वॉज टू मिसेस मॉन्टगोमेरीज हाउस ऑन द 2nd एवेन्यू। मिसेस पेनिमन ने जब उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी, वो कहाँ से आ रही है, किस जगह वो वॉक पर गई थी, तो उसने बताया कि वो मोरिस की जो सिस्टर है मॉन्टगोमेरी, उनके घर गई थी और वो उनसे मिल के आ रही है। देयर शी हर्ड दैट मोरिस लेफ्ट न्यूयॉर्क सम डेज़ बिफोर। और वहाँ पर जाकर उसे ये पता लगा कि मोरिस ने कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क छोड़ दिया है, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। 2 days later a letter arrived from Philadelphia. 2 दिन बाद फिलाडेल्फिया से एक लेटर आया। The writer did not want to come between Catherine and her father or her father's money. जिसमें लिखा था कि वो कैथरीन के, उसके फादर के और उसके फादर के पैसों के बीच में नहीं आना चाहता था। He wanted her to be happy and to stay friends with him and in years to come. और वो चाहता था कि कैथरीन खुश रहे और उसकी दोस्त बनकर रहे। He was sorry, और वो माफ़ी मांग रहा था। कैथरीन thought it was a beautiful letter and read it many times over the next few years. उसे लगता था कि ये बहुत ही खूबसूरत लेटर है और उसने अपने दिल की बात लिखी है, और उसने उस लेटर को सालों तक अपने पास रखा और उसे कई बार पढ़ा। वन डे डॉक्टर स्लोपर फाउंड कैथरीन सिटिंग विद अ वर्क। एक दिन डॉक्टर स्लोपर ने देखा कि कैथरीन बैठी हुई काम कर रही है कुछ। कैन यू टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू लीव माई हाउस, व्हेन यू गो योर आंट गोज़ टू, ही सैड। तो उन्होंने कैथरीन से पूछा कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम मेरा घर छोड़कर कब जा रही हो, जब तुम जाओगी तो तुम्हारी आंट भी यहाँ से जाएगी। शी गॉट अप, शी पुट हर वर्क अवे, हर फेस वॉज हॉट। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक परेशानी भरा भाव आ गया था। उसने अपने वर्क को छोड़ा और खड़ी हुई। आई एम नॉट गोइंग अवे, सैड कैथरीन। कैथरीन ने बोला कि मैं कहीं नहीं जा रही। डिड ही ब्रेक विद यू, सैड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? आई आस्क हिम टू लीव न्यूयॉर्क, ही इज़ नॉट कमिंग बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम,
शी सैड। तो उसने डॉक्टर को बताया कि मैंने उससे बोल दिया कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर चला जाए। अब वो न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यूयॉर्क छोड़कर वो जा चुका है और वो काफ़ी लंबे समय तक न्यूयॉर्क वापस नहीं लौटेगा। ओह ही सैड, यू आर नॉट अ नाइस गर्ल कैथरीन, प्ले विद हिम फॉर मोर देन अ ईयर देन फॉरगेट हिम। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम उसको 6 महीने 1 साल तक लटका के रखो, ऐसे ही उसे वेट कराओ और फिर तुम उसे भूल जाना। कैथरीन लर्नड अ हार्ड लेसन, कैथरीन ने एक बहुत ही बड़ा लेसन इससे सीखा। शी नेवर स्पोक ऑफ द पेन इनसाइड हर इन द वीक्स एंड मंथ फॉलोइंग द ब्रेक विद मोरिस। उसके दिल में मोरिस से ब्रेकअप का जो दर्द था, उसने कई दिनों तक, कई महीनों तक उसे अपने दिल में दबा कर रखा, उसको किसी के साथ में शेयर नहीं किया। हर फादर नेवर लर्न द ट्रुथ, उनके फादर को कभी भी इस सच का पता नहीं चल पाया कि मोरिस ही उसे छोड़कर गया है। कैथरीन हैड हर लिटिल डांस, ही सेड टू मिसेस आलमंड, एंड नाउ शी इज़ सिटिंग डाउन। डॉक्टर स्लोपर उसकी छोटी सिस्टर मिसेस आलमंड से बोलते हैं कि कैथरीन का अब जो छोटा सा नाच था अब वो ख़त्म हो गया है, मोरिस जो मोरिस के बारे में था, अब वो आराम से बैठी है। At different times in the following years, 4 men asked Catherine to marry them. अब आने वाले कुछ सालों में 4 लोगों ने कैथरीन को शादी के लिए प्रपोज़ किया। She said no to them all. उसने सभी को मना कर दिया। She worked hard for churches and hospitals. उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और वो काफ़ी मेहनत की उसने हॉस्पिटल के लिए और चर्चेस के लिए, अपना पूरा जीवन उसने सेवा में लगा दिया। शी वेंट आउट इन सोसाइटीज़ एंड एवरीबडी लाइक हर, वो समाज में जाती थी, सोसाइटीज़ में लोगों के बीच में जाती थी और उनकी मदद करती थी, जिससे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर स्लोपर डाइड व्हेन ही वॉज 70, डॉक्टर स्लोपर जब 70 ईयर्स के हुए तो उनकी डेथ हो गई। सम ऑफ हिज मनी वेंट टू कैथरीन एंड हर आंट्स, और उनके जो पैसे थे, कुछ पैसे कैथरीन को मिले और कुछ पैसे उनकी आंट्स को, मतलब मिसेस आलमंड और मिसेस पैनमन को मिले। बट मोस्ट ऑफ इट वेंट टू हॉस्पिटल्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने भी अस्पताल थे सबसे ज़्यादा हिस्सा उन अस्पताल को डोनेट कर दिया गया। 20 years later, Morris Townsend, now fat with very little hair, arrived at Washington Square. 20 साल बाद मोरिस टाउनसेंड वॉशिंगटन स्क्वायर वापस आया। अब वो मोटा हो चुका था और उसके बहुत ही कम बाल बचे थे। कैथरीन डिड नॉट आस्क हिम टू सिट डाउन, लेकिन कैथरीन ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। दिस वॉज नॉट हर मोरिस, हर लवर ऑफ ईयर्स अगो, क्योंकि ये वो मोरिस नहीं था जिससे वो सालों पहले जानती थी। कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन, ही आस्क्ड एंड केम क्लोजर टू हर। कैथरीन, आई थिंक ऑफ यू ऑलवेज, तो वो कैथरीन से पूछता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, क्या हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। वो उसके पास आता है और ये सब कुछ पूछता है। प्लीज़ डोंट से दीज थिंग, शी आंसर्ड, तो कैथरीन ने बोला कि अब ये सब चीज़ें अब मुझसे मत बात करो उसके बारे में। वी कैन फॉरगेट द पास्ट नाउ, वी कैन डू एनीथिंग, तो वो बोलता है कि अब हम अपने पास्ट को भुला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट, प्लीज़ डू नॉट कम अगेन, शी सैड, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं पास्ट को नहीं भूल सकती, तुम भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकती, और प्लीज़ तुम अब वापस से लौट कर मत आना यहाँ पर। मोरिस लुक्ड राउंड द रूम एट ऑल द थिंग्स, मोरिस रूम में नज़र दौड़ा कर देखता है और सारी चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है। गुड बाय देन, आई एम सॉरी, और फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें तकलीफ़ दी उसके लिए, तो ठीक है फिर गुड बाय, और वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। आउटसाइड द रूम एन एक्साइटेड मिसेस पैनमन वेटेड, रूम के बाहर मिसेस पैनमन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में वेट करी थी। हाँ, दैट वॉज अ गुड प्लान मिसेस पैनमन, सैड मोरिस, तो मोरिस ने बोला कि ये बहुत ही अच्छा प्लान था तुम्हारा। एंड पुल्ड हिज हैट हार्ड ऑन हिज हेड, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी बट शी नेवर मैरिड, वाई, तो वो अपने सर पर टोपी को खींचता है और उनसे बोलता है कि अब उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने कभी शादी नहीं की, ऐसा क्यों। गुड क्वेश्चन, सैड मिसेस पैनमन, मिसेस पैनमन बोली कि सवाल तो अच्छा है तुम्हारा, बट यू मस्ट कम बैक, ट्राई अगेन, लेकिन तुम फिर से वापस आना और फिर से कोशिश करके देखना।
कम बैक नेवर, वापस आऊँ कभी नहीं। ही वॉकड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकल जाता है। कैथरीन टुक अप हर वर्क एंड सैट डाउन फॉर लाइफ, कैथरीन अब अपने काम में लग जाती है और पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देती है। वो कभी भी मिसेस मॉरिस से दोबारा नहीं मिलती और ना ही वो कभी शादी करती। तो यहाँ पर ये स्टोरी एक सैड एंड पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर कैथरीन और मॉरिस एक नहीं हो पाए। एक तो उसके फादर डॉक्टर स्लोपर की जिद थी, या फिर मॉरिस का लालच था, या फिर कैथरीन का बहुत ही एक्सेसिव प्यार था जो अंधी होकर उसे वो प्यार कर रही थी। वट एवर द रीज़न इज़, बट द स्टोरीज एंड इज़ वेरी सैड। तो वी विल फिनिश दिस नॉवल ओवर हेयर। होप दैट कि ये नॉवल रीडिंग आपको पसंद आई होगी, या सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, ये नॉवल रीडिंग आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस चैनल को आगे ऐसे ही और नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग नेक्स्ट नॉवल एंड स्टोरी and exciting stories. Till then, very goodbye to all of you. Stay connected with it.